टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने बीते हफ्ते अपने मोबाइल किराए यानी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मोबाइल रिचार्ज और पोस्टपेड बिल्स 3 जुलाई से 25% तक महंगे हो गए और देश के करोड़ों यूजर्स की जेब पर समझिए कि इतना ही बोझ ऐसे वक्त पर पड़ गया जबकि महंगाई बीते 2-3 साल से आम लोगों की हालत खराब किए हुए है। खैर, आम लोग की जेब पर बोझ तो अब बढ़ ही गया, मोबाइल चलाना अब महंगा सौदा हो गया है। लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से बात करें तो एक्सपर्ट्स से लेकर इन्वेस्टर्स तक सबकी नजरें एक कंपनी पर टिकी हुई हैं। यह है कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पर सबकी नजरें इस वजह से है क्योंकि इस गला काट कंपटीशन वाले मार्केट में सबसे खराब हालत में यही कंपनी है। कंपनी पर ऊंचा कर्ज है और हर महीने इसके लाखों यूजर्स इसे छोड़कर जियो और एयरटेल के पास चले जाते हैं। तो सवाल इस बात का पैदा हो रहा है कि क्या हालिया टैरिफ हाइक के बाद वोडाफोन अब इस मैदान में एयरटेल और जियो को टक्कर देने की हैसियत में आ पाएगी? क्या वोडाफोन आइडिया इस मार्केट में अब खुद को टिकाए रख पाएगी? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ाने से वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल सेहत में अच्छी खासी मजबूती आएगी। माना यह भी जा रहा है कि इससे टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा में भी थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने किराए बढ़ाए हैं और इससे अब ग्राहकों में एक कंपनी को छोड़कर दूसरे पर शिफ्ट होने की कोई भगदड़ दिखाना मुश्किल है। यानी किराए बढ़ने से एक बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को इस लिहाज से भी मिल सकता है कि इसके यूजर्स में जारी भगदड़ पर रोक लग सकती है। एनालिस्ट्स ने यह भी माना कि कर्ज से दबी वोडाफोन का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़कर 171 रुपए से 180 रुपए पर पहुंच सकता है। अप्रैल में वोडाफोन आइडिया का ARPU 143 रुपए था। ARPU वही आंकड़ा होता है जिससे कोई भी मोबाइल कंपनी की कमाई का अंदाजा लग सकता है। जियो और एयरटेल इस मामले में वोडाफोन से काफी आगे है। एयरटेल का ARPU 209 रुपए है और जियो का 182 रुपए के करीब है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने वोडाफोन के हालात सुधरने का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि वोडाफोन के रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, कैपेक्स में इजाफा होगा और इसका लॉस कम होगा। सिटी ने यह भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर बीत चुका है। ये चीज न सिर्फ टैरिफ हाइक से पता चल रही है बल्कि इसका पता हालिया स्पेक्ट्रम नीलामी से भी लग रहा है। हमने देखा कि 5G के हुए ऑक्शन में सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, जबकि टेलीकॉम कंपनियों ने महज 11,000 करोड़ रुपए की ही बोलियां लगाई। इससे यह साफ हो रहा है कि कंपनियां अब मार्केट में अपनी बढ़त बनाने के लिए ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखा रही हैं। सिटी ने वोडाफोन के ARPU के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 171 रुपए पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। उम्मीद ये भी कि हालिया कदम से वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स टूटने में भी कमी आएगी। वोडाफोन का सब्सक्राइबर बेस मौजूदा 21.3 करोड़ है और ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि वोडाफोन का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 42,700 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 45,700 करोड़ रुपए हो जाएगा। साथ ही इसके एबिटा के एक साल में 26% बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में एबिटा 8,400 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10,600 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। दूसरी ओर स्पेक्ट्रम ब्रोकिंग ने वोडाफोन का ARPU मार्च तिमाही में बढ़ाकर 180 रुपए पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। रेटिंग फर्म केयर एज रेटिंग्स का कहना है कि ARPU में 1 रुपए की बढ़ोतरी से टेलीकॉम इंडस्ट्री का PBI LTD 1,000 करोड़ रुपए बढ़ता है। PBI LTD का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ईज डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हाल में ही वोडाफोन ने FPO प्रमोटरों के इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए 24,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कंपनी 25,000 करोड़ रुपए कर्ज से भी जुटाना चाहती है और इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा 4G नेटवर्क के विस्तार और 5G को लागू करने पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर टेलीकॉम इंडस्ट्री की तीनों दिग्गज कंपनियों के टैरिफ हाइक का फायदा इस सेक्टर को कंपटीशन में कमी के तौर पर दिखने की उम्मीद है। साथ ही इससे वोडाफोन के अच्छे दिन भी लौटते दिख रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और